हेलो, वेलकम बैक गाइस। मैं हूं सैयद सोहेल एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो आज तक। सो गाइस, इस वीडियो में बीटीसी का करंट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि बीटीसी इस वक्त कौन सी मूव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये देखें, बीटीसी को 4th आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है जो कि कुछ इस तरह से बन सकती है। ट्रेंड लाइन ही है, ये देखिए, और देखा जाए तो ये एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये इस लेवल तक पहुंच जाता है जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस भी है 90,121 और इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर ले, तब भी बीटीसी के चांसेस बन जाएंगे कि यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट बना ले। और अगर ये इस फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो गाइस फिर हालात बहुत बुरे हैं। फिर इसका 80 से 81,000 तक जाना तय है। खैर, इसका हम मजीद डिटेल से टेक्निकल करते हैं। अभी गाइस आप ये देखें कि बिटकॉइन अपने लोअर्स लो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर जाकर कुछ देर के लिए ये साइडवे हुआ, लेकिन यहाँ से फिर इसने लोअर्स लो क्रिएट किए और ये देखें तेजी से इसके अंदर एक शार्प डंप आया। अब ये एक कैंडल 4 आवर की एक कैंडल है, तो इट मीन्स कि प्रीवियस डे में अगर हम इसको 1 डे में देखें तो प्रीवियस डे की जो कैंडल थी, सॉरी गाइस, ये देखिए, प्रीवियस डे की जो कैंडल थी ये फुल टाइम एक बेरिश कैंडल थी। और इसी तरह अगर हम इसको 4th आवर में देखें तो उसके बाद यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई। ये देखिए 1 कैंडल 2, 4th आवर की तीसरी कैंडल, तो फिर अब ये पिन्स बन रही हैं। तो यहाँ पर ये एक इनडिसिसिव मोड पे खड़ा है। और ये जो यहाँ पर एक अपर साइड की बाइंग आई है ना, ये प्योर लिक्विडेशन हंटिंग हुई है। इसको अगर हम जाकर कॉइन ग्लास पर देखें, बीटीसी इसको सिंबल करेंगे। वैसे इस पर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसकी लिक्विडेशन को समझने के लिए आपको कॉइन ग्लास की वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ से हम देखते हैं 24 आवर्स में देखें गाइज, यहाँ पर था बीटीसी जब, तो देखिए गाइज ये 5-5 मिनट की एक कैंडल है। तो कल का दिन बीटीसी ने यहाँ तक का डंप लगाया 85,900 और 86,000 का एक डंप लगाकर इस लिक्विडिटी को हंट किया, फिर इस लिक्विडेशंस को हंट किया, और इस तरह से ये लिक्विडेशंस हंटिंग करता करता ये अपनी लिक्विडिटी यहाँ तक इसने ग्रैब की, जो कि बनता है $88,756। तो देन अगेन उसके बाद इसने यहाँ से थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब की, और अगेन फिर अब जैसे ही इसने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की, ऊपर दोबारा से लिक्विडेशंस लगना क्रिएट हो गई हैं। तो मैक्सिमम बीटीसी अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो मुझे ये लगता है कि ये नियरेस्ट लिक्विडिटी खाकर उसको ग्रैब कर 88,600, देन अगेन 89,500 और 90,000, ये यहाँ तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करके दोबारा नीचे की तरफ मूव बना सकता है। क्योंकि गाइज आप ये देखिए कि नीचे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। ये देखें, फर्स्ट लिक्विडिटी तो यहाँ पर ही पड़ी है जो कि बन रही है 94 मिलियन डॉलर्स की। देन अगेन फिर 38, 59 और सो, एंड देन फिर 86, और इस तरह करते करते फिर ये देखिए 97, 110 मिलियन। तो ये काफ़ी अच्छी लिक्विडेशंस हैं। अगर इन लिक्विडेशंस को इकट्ठा क्यूमुलेटिव आपने देखना है तो फिर इसके लिए फिर हम दोबारा कॉइन ग्लास पर जाएंगे, लिक्विडेशन मैप पर क्लिक करेंगे। तो जब हम लिक्विडेशन मैप पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप आइए, थोड़ा सा ये नीचे देखिए, बिटकॉइन एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप। तो यहाँ पर इसको 1 डे पे ही रहने देना है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर देते हैं। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो बार्स है ना, ये ब्लू बार, येलो और ऑरेंज, तो इसके अगर एंड तक जाए ना हम, तो ये देखें गाइस, यहाँ तक जाए तो ये लिक्विडेशन की एंडिंग कहाँ पर हो रही है? लिक्विडेशन की एंडिंग हो रही है 82,000 पर, 82,800 और कुछ लिक्विडिटी ये भी है। तो इस वक्त जो ज़्यादा लिक्विडिटी है ना वो नीचे की तरफ है, 80,000, 82,000 तक की इसकी लिक्विडेशन है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। आगे अब अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो है नहीं। खैर, इस चीज़ को आप देखिए कि ऊपर लिक्विडेशन बहुत थोड़ी है, तो 88, 90 यहाँ तक की लिक्विडेशन है, 90,000 तक की, 90,000, 91,000 की। तो अगर ये यहाँ पर 91,000 के ऊपर स्टे कर जाए तो वैसे ही बीटीसी बुलिश हो जाएगा नेक्स्ट 95K के लेवल तक के लिए। तो लिहाजा अभी जो लिक्विडेशन शो हो रही हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा शो हो रही हैं। हम दोबारा चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर जाके देखते हैं क्या पोजीशन है। तो बीटीसी ने सेम इसी तरह जब नीचे आया तो सेम ये देखिए नीचे वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ से ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन जब ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड हुई तो ये दोबारा से ऊपर आना स्टार्ट हो गया। बीटीसी के अंदर लिक्विडेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अगेन दोबारा आपसे ये कहूँगा कि मैंने लिक्विडेशन की स्ट्रेटजी पर एक वीडियो बना रखी है अपने ही इसी चैनल पर, आप इसको ज़रूर देखिएगा। गाइस, लिक्विडेशन के साथ साथ ना आप इस चीज़ पर भी गौर करें कि ये देखें, यहाँ से ये नीचे गिरा, पुल बैक लिया, फिर डाउन, अगेन पुल बैक, फिर डाउन, अगेन पुल बैक, फिर डाउन, कुछ देर के लिए साइडवे हुआ, पुल बैक लेके फिर डाउन्स।
तो अभी भी ये देखें जब ये डंप हुआ है तो ये इसका एक पुल बैक ही है। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से बीटीसी जो है वो एक डाउन साइड की मूवमेंट बना देना, और अगर बीटीसी इस लेवल तक आ गया और इस लेवल पर आकर इसने स्टे कर लिया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो फिर बीटीसी अपने फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से बीटीसी एक अच्छी अपवर्ड डायरेक्शन बना सकता है। अब हम चार्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं और इसको मजीद डिटेल से देखते हैं कि बीटीसी राइट नो इस करंट सिनेरियो पर केवल मैं बल्कि एक काम करता हूँ, इसकी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। ओके, तो अब हम इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस जोन में बीटीसी की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक सपोर्ट तो ये हो गई और सेकंड सपोर्ट इसकी ये हो गई, और रेजिस्टेंस को अगर देखें, देखिए गाइस ये लेवल बनता है दिस वन, तो ये एक इसकी अच्छी रेजिस्टेंस बन गई। अभी राइट नाउ बीटीसी क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के दरमियान पर है। तो इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के अलावा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसकी टेम्परेरी रेजिस्टेंस कौन सी है। वो इसकी जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस बन रही है वो ऑलमोस्ट, अब ये देखिए ये है दिस वन, ये, और इस वक्त ये अपनी एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक अपनी इस टेम्परेरी रेजिस्टेंस को जो टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ है, दोबारा भी इसको अगर रीटेस्ट करे तो यहाँ पर फिर भी एक डबल बॉटम बल्कि ट्रिपल बॉटम टाइप बनता है। तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे, और रिजेक्ट होने के बाद इसका जो पहला एरिया बनेगा वो ये लेवल बनेगा दिस वन, 85 to 84,000 का एरिया। देन उसके बाद अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये इस लेवल पर आएगा 80 to 82,000 तक। अब एक बात आप यहाँ गौर से देखिए कि यहाँ पर बीटीसी में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है इस रेजिस्टेंस से। ये देखिए गाइस, ये एक इसकी अच्छी पहले सपोर्ट थी, देन अगेन यहाँ पर साइड में मूवमेंट होने के बाद अब इसकी एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस है, तो ये इस रेजिस्टेंस पर आकर यहाँ पर इसको एक सेलिंग प्रेशर मिला है। इस लेवल पर जहाँ से लोगों ने शॉर्ट किया है उनके एसएल्स किधर होंगे, उनके एसएल्स होंगे इस लेवल पर या इस लेवल पर। तो मे भी एक विग लगाकर यहाँ से अगेन फिर डंप लगा दे। तो जब तक बीटीसी इस लेवल के ऊपर प्रॉपर सस्टेन नहीं करता या इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके भी इसको प्रॉपर सस्टेन नहीं करता, तब बीटीसी के लिए नेक्स्ट टारगेट्स को अचीव करना बहुत मुश्किल है। मैं दोबारा फिर थोड़ा सा इसको चार्ट को क्लियर कर दूं ताकि आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त बीटीसी के डंप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। उसकी कुछ रीजंस ये भी हैं कि थोड़ा सा कुछ एडवांस अगर आपको बताऊं तो वन डे के चार्ट में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो फाइनल डंप पीछे लगा है, कौन सी डेट को लगा था ये डंप, 21 फ्राइडे 21 नवंबर। तो इसमें ये जो विग बनी है ना, इस विग की फिलिंग करने के लिए भी बीटीसी यहाँ से नीचे आ सकता है। इसको बेसिकली बोलते हैं लिक्विडिटी इम्बैलेंस। तो जो लिक्विडिटी इम्बैलेंस होती है ना, इसको इस तरह से समझ लें कि यहाँ जब ये आया तो यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ से इसको लॉन्ग किया है तो उनके एसेट्स भी यहाँ पर होंगे। तो लिक्विडिटी इम्बैलेंस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इसकी जो लिक्विडिटी इम्बैलेंस की मिनिमम रेशो बनती है वो बनती है ऑलमोस्ट, ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको लें तो वो इस वीक के एंड तक अगर इसको लेकर जाएं तो ये लेवल बन रहा है जो कि बन रहा है 82,500, 50 to 60%। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस लिक्विडिटी इम्बैलेंस को फुलफिल करने बीटीसी यहाँ से नीचे आ सकता है और इसके चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ली होंगी या बीटीसी को बाय किया होगा, तो इन सब के जो एसएल्स होंगे वो इसी जगह पर होंगे। लिक्विडिटी इम्बैलेंस भी यही कह रही है, और इसकी एक ये हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस और उसके बाद इसकी एक ये हॉरिजेंटल स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी इसके रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो लिहाजा मैं फिर ये कहूँगा कि जब तक बीटीसी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, बीटीसी के अपवर्ड मूवमेंट बनाने के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं। सो गाइज, मैं तो इस जगह पर यहाँ से ही इसकी बाइंग बनाऊंगा जो कि बन रहा है ये वाला लेवल 80,000 से लेकर आप ये कह लें कि 82,000 तक। 80 से 82,000 का जो एरिया है यहाँ पर एक बाइंग बनाई जा सकती है, और एसएल आप इस विक से थोड़ा सा नीचे रख लीजिएगा ऑलमोस्ट 77 to 78,000 तक, क्योंकि अगर ये एक ऐसे शार्प यहाँ पर विग भी लेता है तो इस विग में लिक्विडेशन की हंटिंग कर और लिक्विडिटी इम्बैलेंस पूरा करके और ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा से पंप हो सकता है। तो लिहाजा एक अच्छी बाइंग जो है वो आपकी इसी लेवल पर ही बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।